अपने भाई की अत्यंत दुख की हालत देखकर उसने मना करना उचित नहीं समझा और कहा, भाई, मैं आपका अनुयायी हूं और आपकी आज्ञा का पूर्णतः पालन करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तुम इस विपत्ति में किसी और को अपने से अधिक कष्ट में देखें तो अपने देश लौट जाना। शहरयार ने कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरा विचार है कि संसार में किसी भी व्यक्ति को उतना कष्ट नहीं होगा जितना हमें हुआ है। शाहजमां ने कहा, थोड़ी दूर चलने पर तुम्हें यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अतः वे दोनों चुपके से एक सुनसान रास्ते से नगर से बाहर निकल गए। पूरा दिन चलने के बाद रात को वे एक वृक्ष के नीचे सो गए। अगले दिन प्रातः वे वहां से और आगे बढ़े और चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंचे जो एक नदी के किनारे बना हुआ था। इस बाग में दूर दूर तक घने और बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे। वहां वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और आराम करने तथा बातें करने लगे। कुछ देर बाद एक भयंकर आवाज सुनकर वे दोनों बहुत डर गए और कांपने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नदी के पानी में एक दरार आ गई है, और यह देखकर दोनों भाई और भी डर गए और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और उसकी शाखाओं और पत्तों में छिपकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि नदी में से एक बहुत ही डरावना राक्षस निकला। जब राक्षस नदी के किनारे आया तो उन्होंने देखा कि उसके पास एक बड़ा और मजबूत बक्सा है। राक्षस नदी के किनारे आया और बक्से को उतारकर उसी पेड़ के नीचे रख दिया जहां दोनों भाई छिपे हुए थे। फिर उसने अपनी कमर से लटकी हुई चाबी से बक्से के ताले खोले। जब बक्सा खोला गया तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री निकली जो बेहतरीन कपड़े और गहने पहने हुए थी। राक्षस ने उस स्त्री को प्यार से देखा और कहा, प्रिय, तुम सुंदरता में अतुलनीय हो। जब से मैंने तुम्हारी शादी की रात तुम्हारा अपहरण किया है तब से बहुत समय हो गया है। इस पूरे समय में तुम मेरे प्रति बहुत मासूम और वफादार रही हो। अभी बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पास सोना चाहता हूं। यह कहकर वह बहुत ही डरावनी आकृति वाला राक्षस उस स्त्री के पास सो गया। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके पैर नदी के पानी को छू रहे थे। सोते समय उसकी सांसों की आवाज बादलों की गर्जना जैसी थी। पूरा वातावरण उस आवाज से भर गया। क्या शाहजमां और शहरयार इस डरावने राक्षस से बच पाएंगे या दोनों ही इसके शिकार बन जाएंगे? जानिए अगले भाग में शाहजमां और शहरयार का क्या होगा।